70% लोग कंप्यूटर से डरते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना कंप्यूटर आता है कि बस आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और आगे आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों की लाइफ बदल और आप लोगों को इतना कंप्यूटर सिखा देगी कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन अपनी मर्जी से दे सकेंगे और जैसे चाहेंगे आप उसको यूज कर सकेंगे। कंप्यूटर सीखना मुश्किल नहीं है। कंप्यूटर को सीखने के लिए अगर आप लोगों सही गाइड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सही रास्ता यूज किया हुआ है, सही जगह पे सही ट्रैक के ऊपर है, तो कंप्यूटर सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं। ना इंग्लिश ज़रूरी है, ना कोई डिग्री ज़रूरी है। सिर्फ मैं आप लोगों को ये साबित करूँगा कि आप लोग सिर्फ 30 घंटे में बेहतरीन कंप्यूटर आप लोग सीख सकते हैं। सिर्फ आप लोग मेरे साथ इस सीरीज़ के साथ आप लोग चले रहिए। मेहताब शो के अंदर मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से आसानी के साथ आप लोग कंप्यूटर सीखेंगे और एक एक सवाल का आपको मैं जवाब दूंगा। इसके अंदर आप लोगों ने अपने कमेंट्स में मुझे तमाम चीज़ें मेरे साथ आपने मुझे बतानी है। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके सवाल हैं, आपने कुछ करना है, आप मुझे बताइएगा। तो ये सीरीज़ जो है मेहताब शो के अंदर मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के। अच्छा देखें, अगर आप लोगों के पास कोई भी डिग्री है, तालीम है, अगर है कुछ भी है, तो फिर भी जॉब हासिल करने के लिए आप लोगों को कंप्यूटर की डिग्री, कंप्यूटर की सर्टिफिकेट्स, यानी कंप्यूटर के स्किल की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बताऊं कि डिग्री, कंप्यूटर की डिग्री भी अगर आप लोगों के पास है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, महारत नहीं है, आप काम नहीं जानते, तो उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये याद रखिए, कंप्यूटर प्रैक्टिकल की दुनिया का नाम है, प्रैक्टिकल का नाम है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की डिग्री भी ली हुई है लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल नहीं जानते, तो उस डिग्री का भी आपको कोई फायदा नहीं। चाहे आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, चाहे आप लोग जो है वो कहीं जॉब करना चाहते हो, तो प्रॉपर आप लोगों के पास एक कंप्यूटर की मुकम्मल तौर के ऊपर आप लोगों के पास स्किल्स होने चाहिए। आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर हम जो सीख रहे हैं उसमें हमें किन किन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले कंप्यूटर जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। इस वक्त ऊपर आप लोगों को आई बटन के ऊपर एक वीडियो आ रही है, आप लोग उसकी मदद से आप लोग जान सकेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक्स क्या है, उसके पार्ट्स के नाम क्या हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों को जो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में मुकम्मल तौर पे मालूमात होने के साथ साथ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब आपका इंटरेस्ट किसके, आपको कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके आगे आपने पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स होती है। बेसिक हर चीज़ की एक बेस होती है। यानी जब आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो आप लोगों ने पहले तख्ती लिखना शुरू की। अब तख्ती का ज़माना तो नहीं है, उस दौर की बात करें जो तख्ती होती थी, आप बिलीव करें कि वो बेसिक कमाल बेसिक होती थी। लेकिन अभी भी जब आप लोग बेस से शुरू करते हैं तो आप लिखना शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट्स को, हरूफ तहजी को, इंग्लिश उर्दू को आप लिखना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनसे वर्ड बनाते हैं। अगर आप कोई लाइन ड्रा करना सीखते हैं तो आप ये सीखते हैं कि किस तरीके से लाइन ड्रा की जाएगी, उससे क्या क्या चीज़ बनेगी। एक लाइन ड्रा करने से एक पूरा ऑब्जेक्ट आप बनाना सीख लेते हैं, रेक्टेंगल बनाना सीखते हैं, सर्कल बनाना सीखते हैं, आप बहुत कुछ बनाना सीखते हैं। जबकि आप सिर्फ एक चीज़ सीख रहे होते हैं कि हाउ टू ड्रा अ लाइन। देखिए, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ईजीली आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर कर सकते। देखिए, इसी तरह से कंप्यूटर की बेसिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और इसीलिए इससे हम डरते रहते हैं। अगर आप लोग हाईली उसको आप सीख लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब कंप्यूटर की बेसिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कीबोर्ड है। अगर आपने कीबोर्ड के बारे में मुकम्मल तौर पे आप लोग जानते हैं कि कौन सा बटन कहाँ पे काम करता है, कैसे इस बटन में आप लोगों ने अपने हाथों को रखना है, तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी उसको समझने में और सीखने के। ASDF:\LKJ, ये जो आप कीज देख रहे हैं, इन कीज को आप लोगों ने इसकी मदद से अपने कीबोर्ड को, आपने अपनी फिंगर्स को अपने दोनों हाथों को रख लेना है और फिर मुकम्मल आपकी टाइपिंग जो है इसी से आगे बढ़ेगी। ये इसकी बेसिक्स है, बुनियाद है। अगर आप कीबोर्ड को देखेंगे ना तो उसके ऊपर भी आपको एक बुनियाद नजर आएगी। उसके ऊपर एक जो उसकी मैन्युफैक्चर सेटिंग है उसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट एक मैन्युफैक्चर सेटिंग्स के जरिए कीबोर्ड को तैयार किया गया है ताकि आप लोग इजीली उसके ऊपर अपने हाथ रख के आगे काम कर सके, उसको पढ़ सके। तो देखिए, इसी तरह से आगे आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से
جو بیسک سافٹ ویئر آپ کو بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے، جس میں آپ لوگوں کی ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، یہ تمام وہ سافٹ ویئرز ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری، جن کا آپ کو آنا بہت ضروری ہے کہ ان کو آپ نے ایم ایس آفس کو آپ نے لازمی اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور لازمی آپ نے اس کو سیکھنا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کے ساتھ کام کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ لیٹرز، اپلیکیشن، سی ویز وغیرہ بنا سکتے. دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹائپنگ، ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ اگر آپ نے یہی سیکھا تو یہ سکلز بھی آپ کو اچھی خاصی انکم جنریٹ کر کے دے سکتے. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹائپنگ کے بعد اپنے آپ کو آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ نے لاگ ان کر لینا، پبلسٹی کر لینا کہ آپ ایک اچھے ٹائپسٹ ہو اور آپ ٹائپنگ کر کے دے سکتے ہو. لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھیسس چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ کے، ان کو تھیسس لکھوانے ہو، کتاب جو پبلشرز ہوتے ہیں ان کو بکس لکھوانی ہوتی ہیں، ان کو تلاش ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو آپ کو ٹائپنگ کر کے. آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے اسکل کو بنائیں، اس کے اوپر مہارت حاصل کریں اور اس کو پھر آپ لوگ پبلسٹی کریں. اسی طرح سے اگر آپ کو ورڈ بھی آتی ہے ساتھ میں اور ٹائپنگ بھی ہے، ظاہری بات ہے کہ جب کسی کی آپ کتاب کو کمپوز کریں گے، تھیسس لکھیں گے، تو آپ خالی ٹائپنگ تو نہیں کریں گے، کسی سافٹ ویئر میں اس کو آپ ٹائپ کریں، تو اس سافٹ ویئر کا آنا بھی آپ کو ضروری ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ. اگر آپ لوگ یہ تمام چیزیں جس میں آپ کے پاس آپ کو بتاؤں کہ ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ اور ساتھ میں آپ کی ٹائپنگ، میں آپ کو صرف آفس کے وہ سکلز کے بارے میں معلومات دے رہا ہوں آج کہ جو آپ لوگوں کو آگے لے کے بڑھ سکے. تو آپ لوگوں نے، اور یہ جو پاور پوائنٹ ہے نا، یہ تو بہت ہی پاورفل چیز ہے جس کے ذریعے آپ سلائڈ شو بنا سکتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو ایڈ بنا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو میں مکمل طور کے اوپر ویڈیو ایڈ بنانے کی مکمل تفصیل پہلے بتا چکا ہوں اپنے لوزر کمپیوٹر کالج کے چینل کے اندر پاور پوائنٹ کی پلے لسٹ کے ذریعے. تو آپ لوگ جو ہے اس کو بھی وزٹ کیجیے گا. آپ لوگ میرے چینل کو ساتھ میں سبسکرائب کر لیجیے، پلے لسٹ اوپن کیجیے، اس میں تمام پلے لسٹیں موجود ہیں، ان کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یہ میں نے اب مہتاب شو آپ لوگوں کے لیے شروع کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو اب اپنی ویڈیوز کے مطابق گائیڈ کروں کہ آپ کو کون کون سی ویڈیو میری نکال کے دیکھنی چاہیے. اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہے انٹرنیٹ سے متعلق، کمپیوٹر سے متعلق، کسی بھی ٹیکنالوجی سے متعلق، جو کمپیوٹر آپ کو جاب سے متعلق آپ کو کوئی پرابلم بھی آ رہی ہے، آپ سے رابطہ کی تاکہ میں آپ لوگوں کو اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں اور اس کے مطابق آپ لوگ اپنے گائیڈ لائن کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور لوگ پیسے کمائیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری ویڈیوز بر وقت مل سکے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Admission open at Lunar Computer College for boys and girls, short and long courses, programming and operating, job and freelancing opportunities, English spoken. Learn computer skills and start earning.